प्रिय मित्रों, नमस्कार। साहित्यालोचन के इस चैनल लालित्य में आप सभी लोगों का स्वागत है। राम की शक्ति पूजा की व्याख्या का धारावाहिक क्रम चल रहा है। आज व्याख्या के इस 5वें भाग में राम का विषणानंद देखते हुए कुछ क्षण से व्याख्या की जा रही है। राम स्फटिक शिला पर बैठे हुए हैं, चिंतामग्न हैं। उनके नेत्रों से आंसू की बूंदें गिरी हैं, जिन्हें देखकर हनुमान उनके दुख को, चिंता को दूर करने के लिए, महाकाश को निगलने के लिए उड़ान भरते हैं। राम का विषणानंद देखते हुए कुछ क्षण हे सखा विभीषण बोले आज प्रसन्न वदन, वह नहीं देखकर जिसे समग्र वीर वानर, भल्लोक विगत श्रम हो पाते जीवन निर्जल। रघुबीर तीर सब वही तूण में हैं रक्षित, है वही वक्ष रण कुशल हस्त बल वही अमित, हैं वही सुमित्रा नंदन मेघनाद जित रण, हैं वही भल्लपति वानरेंद्र सुग्रीव प्रमन, तारा कुमार भी वही महाबल श्वेत धीर, अब प्रतिभट वही एक अर्बुद सम महावीर, हैं वही दक्ष सेना नायक, है वही समर, फिर कैसे असमय हुआ उदय यह भाव प्रहर। राम के इस चिंता निमग्न मूर्ति को देखकर, चित्र को देखकर विभीषण विचार करने लगते हैं और राम से कहने लगते हैं कि आज प्रसन्न वदन वह नहीं देखकर जिसे समग्र वीर वानर, भल्लूक विगत श्रम हो पाते जीवन निर्जल। हे राम, आज आपका वहां हंसता हुआ प्रफुल्लित प्रसन्न मुख नहीं है। आपके उस प्रसन्न मुख को देखकर सभी वीर वानर, भल्लूक विगत श्रम हो जाते हैं, उनकी थकावट दूर हो जाती है, हो पाते जीवन निर्जर, उनका जीवन नए उत्साह से भर जाता है। रघुबीर तीर सब वही तूण में है रक्षित। हे राम, आपके तूणीर में वही पहले वाले सभी तीर रक्षित हैं, रखे गए हैं। इन तीरों में इतनी अधिक सामर्थ्य है कि वे किसी को भी पराजित कर सकें। है वही वक्ष, विरोधी के, दुश्मन के वार को सहन करने वाला कठोर वक्षस्थल भी आपका वही है। रण कुशल हस्त, युद्ध भूमि में कुशलता पूर्वक तीरों का संचालन करने वाले, अस्त्रों का संचालन करने वाले आपके बलशाली भुजाएं भी वही हैं। बल वही अमित, और आपका बल भी कम नहीं हुआ है। अमित, जिस बल की कोई तुलना नहीं की जा सकती है, जो थोड़ा बल नहीं है, विशाल बल है, अत्यधिक पौरुष है, वह भी आपके पास है। हैं वही सुमित्रा नंदन मेघनाद जित रण, युद्ध भूमि में मेघनाद को जीत लेने वाले सुमित्रा नंदन लक्ष्मण भी आपके पक्ष में युद्धरत हैं। हैं वही भल्लपति, भालुओं के स्वामी जाम्बवान भी वही हैं। वानरेंद्र सुग्रीव प्रमन, और वानरों के स्वामी मनस्वी सुग्रीव भी युद्ध कर रहे हैं। तारा कुमार भी वही, तारा पुत्र अंगद भी तुम्हारे पक्ष में हैं। महाबल श्वेत धीर, और महान बलशाली तथा धैर्यवान श्वेत भी तुम्हारे पक्ष में है। अब प्रतिभट वही एक अर्बुद सम महावीर, है वही दक्ष सेना नायक, है वही समर। अब प्रतिभट, जिसके समान कोई दूसरा योद्धा नहीं है, एक अर्बुद सम, जो करोड़ों योद्धाओं में अकेला पर्याप्त है, ऐसे महावीर हनुमान भी आपके पक्ष में हैं वही दक्ष सेना नायक। जो पहले सेना नायक थे, कुशलतापूर्वक युद्ध का संचालन करते थे, वह सभी सेनानायक तो युद्ध कर रहे हैं और युद्ध भी नहीं बदला है, युद्ध भी तो वही है। फिर कैसे असमय हुआ उदय यह भाव प्रहर। फिर इस समय आप क्यों निराश हो गए हैं और युद्ध भूमि में जाने से कतरा रहे हैं। रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण, तुम फेर रहे हो पीठ हो रहा जब जय रण। राम को उद्बोधित करते हुए विभीषण बोलना शुरू करते हैं और कहते हैं, रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण। हे रघुकुल के गौरव राम, यह निराशा का भाव तुम्हारे अंदर आ गया है। यह निराशा का भाव तुम्हें लघु बनाए दे रहा है, छोटा किए दे रहा है। तुम फेर रहे हो पीठ हो रहा जब जय रण। अब तो युद्ध चरम स्थिति में पहुंच गया है, अपने परिणाम के अंतिम समय पर आ गया है। युद्ध अब
विजित होने वाला है, जीत के कगार पर हैं आप, उस समय आप युद्ध भूमि में जाने से हाथ खींच रहे हो, तुम फेर रहे हो पीठ। कितना श्रम हुआ व्यर्थ। ये देखिए, युद्ध को जीतने के लिए इन वीरों ने कितना श्रम किया है, कितना परिश्रम किया है। यह सारा परिश्रम, यह सारा श्रम व्यर्थ हो जाएगा। आया जब मिलन समय, तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय। और इतना भी विचार करो कि अब युद्ध अंतिम चरण में है, विजय होने वाली है और आपका मिलन जानकी से होने वाला है। ऐसे क्षण में निर्दयता पूर्वक तुम अपना हाथ जानकी से खींच रहे हो, तुम उनसे नहीं मिलना चाहते हो। इतना कहते हुए विभीषण आक्रोशित से हो जाते हैं और कहने लगते हैं, रावण रावण लंपट, खल कलमस गताचार, जिसने हित कहते किया मुझे पादप प्रहार। रावण रावण लंपट, वह रावण तो लंपट है, कामी है। खल कलमश गताचार, खल दुष्ट है, कलमस पापी है, गताचार और बुरे व्यवहार वाला है, दुर्व्यवहार करने वाला है, आचरण ठीक नहीं है उसका। जिसने हित कहते किया मुझे पादप प्रहार, मैंने तो उसके कल्याण की बात कही थी, हित की बात कही थी, और वह हितकारी बात को भी नहीं सुन सका, मेरे ऊपर चरणों से प्रहार कर दिया। वही रावण जब जीत जाएगा तो बैठा उपवन में देगा दुख सीता को, फिर उपवन में बैठकर सीता को दुखी करेगा। कहता रण की जय कथा पार्षद दल से घिर, अपने पार्षद दल से घिर करके उनके द्वारा इस युद्ध के विजय की गाथा को सुनेगा। और कैसे सुनेगा? सुनता बसंत में उपवन में कल पूजित। जिस तरह वसंत की ऋतु हो और बाग में, उपवन में, बगीचे में कोई कोयल किलकारी मार रही हो, उसकी किलकारी बहुत मोहक होती है, सम्मोहक होती है, मधुर होती है। ठीक उसी तरह से पार्षद दलों के मधुर आवाज में अपनी विजय गाथा को सुनेगा और सीता को दुख देगा। मैं बना किंतु लंकापति, धिक राघव धिक धिक। आपने मुझे लंका का पति बना दिया, मेरा लंकापति बनना निरर्थक हो गया, बेकार हो गया। धिक राघव धिक धिक, हे राघव धिक्कार है, धिक्कार है। और यह धिक्कार करने की ध्वनि दोनों पक्ष में जाती है। विभीषण राम के मित्र बने हैं और मित्र धर्म का निर्वाह कुशलतापूर्वक नहीं कर पा रहे हैं, राम को विजय नहीं दिला पा रहे हैं, इसलिए वे अपने को धिक्कारते हैं। दूसरा यह भी है कि राम ने विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया है, राज्य तिलक कर दिया है, और जब युद्ध लड़ेंगे ही नहीं, विजय होगी ही नहीं, तो विभीषण लंकापति कैसे होंगे? इसलिए राघव को धिक्कारते हैं, धिक राघव धिक धिक। विभीषण ने अपने ओजस्वी शब्दों में ये जो बातें कही, उन बातों को सुनकर सारी सभा सन्नाटे में हो गई। सब सभा रही निस्तब्ध, राम के स्तमित नयन, लेकिन राम के वह नेत्र जो अध खुले हैं, अंधमुंदे हैं, स्तमित हैं, छोड़ते हुए शीतल प्रकाश। ऐसा प्रतीत होता है कि उन नेत्रों से शीतल प्रकाश निकल रहा है। देखते विमन, वे अन्य मनस्क के समान देख रहे हैं। जैसे ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव, उससे न इन्हें कुछ चाव न हो कोई दुराव। विभीषण ने बहुत ओजस्वी शब्दों में अपने मन की बातें रखी, लेकिन उन ओजस्वी शब्दों का प्रभाव राम पर नहीं पड़ सका। उससे न इन्हें कुछ चाव, राम ने उसमें कोई चाव नहीं दिखाया, कोई उत्साह नहीं दिखाया, न हो कोई दुराव और न ही कोई उससे दुराव रखा। ज्यों हो वे शब्द मात्र मैत्री की समनु रखते। जिस तरह से लोग मित्र होते हैं और मित्रता धर्म का निर्वाह करने के लिए मित्र की प्रशंसा किया करते हैं या उनको कोई सुझाव दिया करते हैं, ठीक उसी भाव में राम ने विभीषण के इन ओजस्वी शब्दों को लिया, ग्रहण किया। पर जहां गहन भाव के ग्रहण की नहीं शक्ति, पर जहां गहन भाव, उसमें गहन भाव जो है ग्रहण की नहीं शक्ति। ऐसा प्रतीत होता है
कि विभीषण जो कहना चाहते हैं, राम की इस समय जो स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति में उन भावों को ग्रहण नहीं कर पा रहे हों, समझ नहीं पा रहे हों। कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर, बोले रघुमण मित्रवर विजय होगी न समर। यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। विभीषण के वचनों को सुनकर थोड़ी देर राम शांत रहे, फिर अपने को सहज किया, संयत किया और कोमल स्वर में विभीषण से बोले, मित्रवर, हे श्रेष्ठ मित्र, विजय होगी न समर। इस युद्ध भूमि में विजय प्राप्त नहीं होगी। यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण। आज जो युद्ध हुआ वह नर वानर का राक्षस से युद्ध नहीं हुआ। यह नर वानर का राक्षस से युद्ध नहीं है। उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। रावण ने शक्ति को आमंत्रित किया और शक्ति रावण के पक्ष में आ गई है। रावण के पक्ष से युद्ध लड़ रही है। राम कहते हैं कि रावण के पक्ष में शक्ति लड़ रही है, यह मुझे ज्यादा विचलित करने वाला नहीं है। मुझे यह ज्यादा विचलित कर रहा है कि रावण अन्यायी है, अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, फिर भी शक्ति उसका साथ दे रही है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति। रावण के पक्ष में अन्याय है, अन्याय के पक्ष में रावण है और शक्ति भी उधर है। कहते छल छल हो गए नयन। यह कहते हुए राम के नेत्र पुनः छलछला जाते हैं। हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढलके दृग्जल, और उनके नेत्रों से जल की कुछ बूंदें पुनः गिरने लग जाती हैं। रुक गया कंठ लक्ष्मण तेजः, चमका लक्ष्मण तेजः प्रचंड, धस गया धरा में कपिगह युगपत मसक दंड। व्याकुल सुग्रीव हुआ उर्मे ज्यों विषम घाव, निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, मौन में रहायो स्पंदित वातावरण विषम। निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण, बोले आया न समझ में यह दैवी विधान। पिछली बार हनुमान के विषाद को, दुख को, उनकी चिंता को देखकर हनुमान उड्डयन कर पड़े थे महाकाश को निगलने के लिए, राम के कष्टों को दूर करने के लिए। इस बार लक्ष्मण के मन में राम की इस मुद्रा को देखकर ओज का भाव जग पड़ा। रुक गया कंठ, ऐसा कहते हुए राम का कंठ द्रवीभूत हो गया। आगे उनके मुख से वाणी नहीं निकल पाई। चमका लक्ष्मण तेजः प्रचंड, परंतु लक्ष्मण के अंदर तेज प्रचंड रूप में चमकने लग गया। और धस गया धरा में कपिगह युगपत, हनुमान राम के दोनों चरणों को अपनी हथेली में पकड़े हुए, उनकी जंघाओं को पकड़े हुए हैं और उन्हें पकड़ते हुए धारा में धंस जाते हैं। यहां कवि ने मिथक बनाया है। लक्ष्मण शेष के अवतार कहे जाते हैं और शेषनाग पृथ्वी का भार अपने फनों पर धारण किए हुए हैं। जब जब उनमें शेष में विचलन होता है तब तब पृथ्वी भी विचलित हो जाती है। इसलिए पृथ्वी विचलित हो गई है और धरा में हनुमान नीचे की तरफ धंस से गए हैं। स्थिर जाम्बुवान, परंतु जाम्बुवान स्थिर हैं, शांत हैं, संयत हैं, समझते हुए ज्यों सकल भाव। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वे सभी भावों को गहनतापूर्वक समझ रहे हैं। व्याकुल सुग्रीव, लेकिन सुग्रीव में व्याकुलता बढ़ रही है। हुआ उर्मे ज्यों विषम घाव। विभीषण के वचनों को सुनकर ऐसा लगा जैसे सुग्रीव के हृदय में किसी ने भयानक घाव कर दिया हो। निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम और विभीषण भावी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने लग गए। मौन में रहायो स्पंदित वातावरण विषम। इस प्रकार वहां का वातावरण मौन है, वहां सभी लोग मौन हैं, लेकिन उस मौन में भी विषमता भरी हुई है। विषमता का स्पंदन हो रहा है। सभी के अंदर संशय और चिंता का भाव हिलोरे ले रहा है।
विभीषण भावी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कल का युद्ध कैसे लड़ा जाएगा वो अपने मन में कोई योजना बना रहे हों, और यह भी हो सकता है कि राम कल के युद्ध में लड़ने के लिए तत्पर नहीं हो पा रहे हैं, तैयार नहीं हो पा रहे हैं। युद्ध होगा नहीं, विजय होगी नहीं, तो हमारा क्या होगा। इसलिए आगे का जीवन कैसे व्यतीत होगा, कैसे आगे का जीवन संचालित होगा, इस तरह की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। यह अर्थ भी लिया जा सकता है। सतशुद्ध बोले निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, मौन में रहा यो स्पंदित वातावरण विषम, निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण, बोले आया न समझ में यह दैवी विधान। फिर राम ने अपने आप को संयत किया। कौन राम? जो जानकी के प्राण हैं। और बोले आया न समझ में यह दैवी विधान, यह देवी का विधान समझ में नहीं आया। रावण अधर्मरत भी, रावण अधर्म में लगा हुआ है। अपना, वो उनका अपना हो गया। मैं हुआ पर, और मैं न्याय के सत्य के मार्ग पर चल रहा हूं, और मैं पराया हो गया। यह रहा शक्ति का खेल समर, शंकर शंकर, हे शंकर हे शिव, यह खेल शक्ति का हो गया है। करता मैं योजित बार बार शरण निकल निशित, मैं बार बार अपने तीक्ष्ण नुकीले तीरों को अपने प्रत्यंचा पर चढ़ाता था, योजित करता था। और तीर कैसे हो सकती जिनसे यह संस्कृति संपूर्ण विजित, जिनसे यह पूरा संसार जीता जा सकता है। जो तेज पुंज, जो तेज का समूह है, तेज का पुंज है, सृष्टि की रक्षा का विचार, मेरे जिन तीरों में सृष्टि की रक्षा का पूरा विचार समाया हुआ है जिनमें निहित पतन घातक संस्कृत अपार, हमारे जिन तीरों में वह संस्कृत समाई हुई है जिनमें पतन की ओर ले जाने वाले तत्वों को पर घात करने, उनको नष्ट करने की का भाव समाया हुआ है, ऐसे सारे तीर नष्ट हो जा रहे हैं, छिन्न भिन्न हो जा रहे हैं। शत शुद्धि बोध, जिन तीरों को शुद्ध किया गया है, मंत्रों से पवित्र किया गया है, जिनमें बोध का भाव विद्यमान है, सूक्ष्माति सूक्ष्म मन का विवेक, जिस तरह से सूक्ष्म मन में विवेक विद्यमान होता है, ठीक उसी तरह का विवेक, सूक्ष्म से सूक्ष्म विवेक मेरे उन तीरों में निहित है, जिनमें है छात्र धर्म का धृतपूर्ण अभिषेक, जिनमें क्षत्रिय धर्म का पूर्ण अभिषेक समाहित है, जो अभिषिक्त हैं, जो हुए प्रजापतियों से संयम से रक्षित। जिन तीरों की रक्षा प्रजापतियों के द्वारा संयम पूर्वक की गई है, ऐसे सारे तीर हो गए आज रण में श्री हथखंडित। उन सारे तीरों का सब सारे तीर नष्ट हो गए हैं, छिन्न भिन्न हो गए हैं, श्रीहीन हो गए हैं। देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, युद्ध भूमि में मैंने क्या देखा है कि रावण को महाशक्ति अपने अंक में लिए हुए है, अपने गोद में लिए हुए है। लांछन को ले जैसे शशांक नभ में अशंक, जिस तरह से आकाश में चंद्रमा को जिसमें लांछन है ले करके वह घूमा करता है, लांछन को ले जैसे शशांक नभ में असंक, चंद्रमा को आकाश समाहित किए हुए है, उसको कोई भय नहीं है। हत मंत्र पूत शर समृत करती बार बार, निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र वार पर वार। हत मंत्र पूत सर समृत करती बार बार, मंत्रों के द्वारा पवित्र किए हुए तीरों का जैसे मैं संधान करता था, देवी क्या करती थी, समृत करती बार बार, उनको बार बार रोक लेती थी, उनका निवारण कर देती थी। निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र वार पर वार, जैसे जैसे क्षिप्रता पूर्वक तेजी के साथ दीर्घता के साथ में लक्ष्य संधान करता था, वे सारे लक्ष्य निष्फल हो जाते थे। विचलित लख कपिदल, मैं कपियों के समूह को देखता था, वे व्याकुल हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। उनको देख करके मैं क्रोधित हो रहा था, और क्रोधित होकर जैसे जैसे युद्ध को मैं ज्यों युद्ध करने के लिए प्रेरित होता था, झकझक झलकती वन्य वामा के दृग त्यों त्यों, वैसे ही वह देवी, वह शक्ति मुझे देखने लगती थी, और उनकी आंखों से आग की चिंगारियां, आग की लपटें निकलने लगती थी। झकझक झलकती वन्य वामा के दृग त्यों त्यों। पश्चात और उसके उपरांत देखने लगी मुझे बंध गए हस्त, वे एकटक मुझे देखने लग गई।
वे जब देख रही थीं तो मुझसे युद्ध संचालन नहीं हो सका। मेरे हाथ बंध से गए, फिर खींचा न धनु, फिर मैं प्रत्यंचा नहीं खींच सका। मुक्त ज्यों बंधा, मैं मुक्त भी था और एक तरह से बंधा हुआ भी था। हुआ त्रस्त, इस तरह से मैं व्याकुल हो गया, परेशान हो गया। कहे हुए भानुकुल भूषण वहां मौन क्षण भर, बोले विश्वस्त कंठ से जाम्बवान रघुबर, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम बरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। राम के इन बातों को जाम्बवान बड़े धैर्य पूर्वक सुन रहे थे। जब राम शांत हुए तब जाम्बवान बोले, कहे हुए भानुकुल भूषण, भानुकुल के आभूषण श्री राम अपनी बात कहकर जब क्षण भर के लिए मौन हुए तो विश्वास भरी आवाज से जाम्बवान ने कहना शुरू किया, रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। आप बहुत अधिक विचलित हो रहे हो, इतना अधिक विचलित हो रहे हो, इसका मैं कोई कारण नहीं समझ पा रहा हूं। हे पुरुष सिंह, तुम तो पुरुष सिंह हो, तुम भी यह शक्ति करो धारण। जिस शक्ति के द्वारा तुम विचलित हो रहे हो, तुम भी तो वह शक्ति धारण कर सकते हो, तुम्हें भी वह शक्ति धारण करनी चाहिए। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। यदि रावण ने आराधना करके, कठिन आराधना करके उस शक्ति को प्राप्त किया है, तो तुम उससे कठिन आराधना करो और उस शक्ति को प्राप्त करो। तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, तुम संयत हो, संयम पूर्वक उस शक्ति को वर लो, उस शक्ति को प्राप्त कर लो। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, यदि रावण अशुद्ध है, अधर्म के मार्ग पर चलता है और उसने तुम्हें परास्त किया है, परेशान किया है, तो निश्चय तुम हो सिद्ध, करोगे उसे ध्वस्त। तो निश्चित रूप से तुम तो सिद्ध हो, तुम अवश्य उसे पराजित करोगे। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। हे राम, तुम्हें शक्ति की मौलिक कल्पना करनी चाहिए। जिस शक्ति की कल्पना रावण ने की है उससे बढ़ करके कल्पना करनी चाहिए। करो पूजन, तुम भी पूजन करो। छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। हे रघुनंदन, जब तक तुम्हें सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो जाती है, जब तक शक्ति तुम्हारे पक्ष में नहीं आ जाती है, तब तक तुम युद्ध मत करो। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि युद्ध रुक जाएगा, युद्ध में विराम हो जाएगा। उसकी योजना जाम्बवान राम के पास प्रस्तुत करते हैं, प्रस्ताव रखते हैं। तब तक लक्ष्मण हैं महावाहिनी के नायक, तब तक इस महावाहिनी का नायकत्व, नेतृत्व लक्ष्मण करेंगे। मध्य भाग में अंगद, मध्य भाग अंगद संभालेंगे, दक्षिण श्वेत सहायक, और अंगद की सहायता करने के लिए दक्षिण और श्वेत वहां पर विद्यमान रहेंगे। मैं भल्ल सैन्य, मैं भालुओं का स्वामी, स्वयं युद्ध भूमि में रहूंगा। वाम पार्श्व में हनुमान, और जो युद्ध का वाम भाग है वहां पर हनुमान रहेंगे। नल नील और छोटे कपिगण उनके प्रधान, नल नील और छोटे छोटे कपियों का समूह उनके सेना नायक, ये सब आरक्षित सेना में रहेंगे। सुग्रीव विभीषण अन्य यूथपति यथा समय आएंगे रक्षा हेतु, जहां भी होगा भय। सुग्रीव विभीषण दूसरे यूथपति, जहां आवश्यकता होगी वहां युद्ध करने के लिए, अपने सेना नायकों को मदद करने के लिए, सहायता पहुंचाने के लिए तुरंत पहुंच जाएंगे। खिल गई सभा उत्तम निश्चय यह भल्लनाथ, कह दिया वृद्ध को मान राम ने झुका माथ। जाम्बवान का यह प्रस्ताव सभी लोगों को अच्छा लगा, राम को भी अच्छा लगा। उनके इस प्रस्ताव को सुन करके सभी सभा प्रफुल्लित हो उठी। उत्तम निश्चय यह भल्लनाथ, राम ने कहा कि तुम्हारा यह निश्चय, तुम्हारा यह प्रस्ताव बहुत उत्तम है, श्रेष्ठ है। कह दिया वृद्ध को मान राम ने झुका माथ। इस तरह ऐसा कहकर राम ने उनके प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक सिर झुकाकर स्वीकार किया। हो गए ध्यान में लीन पुनः करते विचार, देखते सकल तन पुलकित होता बार बार। इतना कहकर राम पुनः ध्यान में निमग्न हो गए, ध्यान में लीन हो गए, विचार में मग्न हो गए। सभी वहां पर बैठे हुए सेनानी देख रहे हैं कि उनके शरीर में बार बार भक्ति भाव का रोमांच, उत्साह का रोमांच उत्पन्न हो रहा है। तो इस प्रकार आज यहीं तक इस कविता की व्याख्या की जा रही है। शेष व्याख्या अगले सत्र में प्रस्तुत की जाएगी। धन्यवाद।